हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी ने पिछले कक्षा में पकौड़ी कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था और पकौड़ी कविता को हमने लयबद्ध तरीके से और सस्वर और एक्टिंग के साथ हम लोग इसको गाए भी थे और इस पर हमने एक्टिंग भी किया था। तो आज हम पकौड़ी कविता से संबंधित एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और इस वर्कशीट को सॉल्व करके हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे इस वर्कशीट में उसका हम उत्तर भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ आधारित प्रश्न। यानी जो हमने जो पाठ पढ़ा है पकौड़ी कविता उसी से आधारित कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। और इस तरह के प्रश्न आपने पिछले जो पाठ है उससे रिलेटेड भी आपने बहुत सारे किए हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और जो ऑप्शन आपका सही होता है उस पर हमें सही का निशान लगाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि कविता में पकौड़ी किस प्रकार आई है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क उड़कर, ख धीरे धीरे चलकर, ग रुक रुक कर या घ दौड़ी दौड़ी। तो आप सबने कविता पढ़ा है, उसमें एक पंक्ति थी कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। इसको हम टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पकौड़ी किस में तली जा रही है। पकौड़ी किस में तली जा रही है? घी में, रिफाइंड में, तेल में या डालडा में? तो आप सबने पढ़ा था कि छुन 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 तेल में नाची। यानी पकौड़ी जब तली जा रही थी तो वो कैसे नाच रही थी? छुन 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 छुन। और किस में नाच रही थी? तो तेल में नाची। यानी इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ग है, तेल में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पकौड़ी कहाँ आकर शरमाई। तेल में, कढ़ाई में, पेट में या प्लेट में? पकौड़ी कहाँ आकर शरमाई? तेल में, कढ़ाई में, पेट में या प्लेट में? तो आपने इस कविता को जब पढ़ा था तो उसमें एक पंक्ति दिया गया है कि छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। यानी पकौड़ी कहाँ आकर शरमाई? तो आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा प्लेट में, ऑप्शन नंबर घ। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसमें पूछा गया है कि अंत में पकौड़ी कहाँ पहुँची। अंत में पकौड़ी कहाँ पहुँची? प्लेट में, कढ़ाई में, मुंह में या पेट में? तो आप सबने पढ़ा था कि छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में आ घबराई पकौड़ी। यानी अंत में पकौड़ी कहाँ पहुंची? हमारे पेट में। और इस तरह से आपका जो ऑप्शन से संबंधित जो प्रश्न थे वो आपका कंप्लीट हो गया। अब चाहो तो इसे अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध एवं
गोल गोल अक्षर बना करके आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है सही शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त रिक्त मतलब होता है खाली। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। यानी खाली स्थान को हमें भरना है। जैसे पहला दिया हुआ है, पकौड़ी हाथ में रिक्त स्थान गई। उछल कर गई या गिर कर गई? तो पकौड़ी हाथ में कैसे गई थी? मुंह में पहुंची, हाथ में पहुंची, मुंह को गई, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, यानी हाथ से उछली। तो पकौड़ी कैसे गई थी? तो हाथ से उछल कर। तो हमारा जो रिक्त स्थान है उसमें हम क्या भरेंगे? उछल कर, यानी पकौड़ी हाथ में उछल गई। अगला जो है उसमें पूछा गया है पकौड़ी पेट से पहले खाली स्थान में थी, यानी पकौड़ी पेट से पहले कहाँ थी? तो आप जब याद करेंगे कविता तो उसमें हमने गाया था कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, हाथ से उछली, मुंह को पहुंची, पेट में आ घबराई पकौड़ी। यानी जब पकौड़ी हाथ से उछलती है तब वो कहाँ पहुंचती है? मुंह में। पेट से पहले पकौड़ी कहाँ थी? तो पकौड़ी पेट से पहले कहाँ थी? तो मुंह में। हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में आ घबराई पकौड़ी, यानी पेट से पहले पकौड़ी कहाँ थी? तो मुंह में। उसके बाद है पकौड़ी खाली स्थान को भाग गई। किसको भाग गई? पेट को या मन को? तो आपने कविता में पढ़ा था मेरे मन को भाई पकौड़ी, यानी पकौड़ी किसको भाई? मेरे मन को। यानी हम यहाँ क्या भरेंगे? मन। पकौड़ी मन को भाग गई। चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है पकौड़ी खाली स्थान में जाकर घबराई। प्लेट में जाकर घबराई या पेट में जाकर घबराई? तो आपने पढ़ा था छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, यानी प्लेट में आकर के वो शरमाई थी, लेकिन हाथ से उछली, मुंह को पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, यानी पकौड़ी कहाँ घबराई थी? तो पेट में जा कर के। कहाँ? पेट में जा कर के। यानी सही जो ऑप्शन है इसमें दोनों में से उस कौन सा होगा हमारा आंसर? पेट। यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे? पेट। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको जो प्रश्न दिया गया है उसका आपको उत्तर लिखना है इन खाली जगहों में। तो आपका पहला प्रश्न है पकौड़ी किसमें और किस प्रकार नाच रही थी? तो पकौड़ी किसमें और किस प्रकार नाच रही थी आप एक बार याद करें। तो आप जब ये कविता पढ़े थे तो आपने एक पंक्ति पढ़ा था कि छुन छुन तेल में नाची, यानी पकौड़ी किस में नाच रही थी? तेल में। पकौड़ी तेल में नाच रही थी। और किस प्रकार नाच रही थी? तो छुन कैसे नाच रही थी? छुन। तो हम क्या लिखेंगे? पकौड़ी तेल में नाच रही थी और किस प्रकार नाच रही थी? तो छुन छुन।
अगला प्रश्न है पकौड़ी कहाँ आने पर शर्मा गई। हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पकौड़ी प्लेट में आकर शर्मा गई। कहाँ आकर शर्मा गई? प्लेट में। अगला प्रश्न है गर्म तेल में तलने पर पकौड़ी कैसे आवाज़ कर रही थी। गर्म तेल में जब पकौड़ी को तला जाता है तो पकौड़ी से कैसी आवाज़ आती है? छुन 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 छुन। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और इससे जो बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं इस वर्कशीट के उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।